गौड़ीय वैष्णव के 3 स्थान बड़े प्रमुख हैं। कौन कौन से जानता कोई? गौड़ीय वैष्णव के 3 स्थान कौन कौन से हैं? मायापुर, बलिया, और दूसरा जगन्नाथपुरी, और तीसरा है वृंदावन। बिल्कुल ठीक। तो जगन्नाथ में क्या महिमा है? प्रसाद खाओ कृपा मिल जाएगी, प्रसाद की महिमा है। और जगन्नाथपुरी में प्रसाद की महिमा, मायापुर में कीर्तन की महिमा, कीर्तन करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। और वृंदावन में किसकी महिमा है? हाँ, रज में लोटपोट होना। जो रज में लोटपोट हो जाएगा है, उनको प्रसाद का लिफाफा खोलो भाई, गिफ्ट सबको देते हैं यहाँ पर। जो लिफाफा का प्रसाद का जल्दी लाओ, जल्दी करो फटाफट, स्पीड से। जिन जिन लोगों ने जवाब देते हैं उनको प्रसाद मिल जाएगा साथ साथ ही, बाद में मिलेगा लेकिन साथ साथ भी मिलेगा। अरे ये नहीं, पूरा लिफाफा था, बड़े वाला लिफाफा तो लाओ ना, नीचे रखो। हरे कृष्णा, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, इधर रखो, खोल दो उसको, खोल दो, खोल दो। तो अभी इसी प्रकार 4 स्थान प्रमुख हैं श्री संप्रदाय के लिए। और कौन कौन से हैं? पहला स्थान कौन सा है? जगन्नाथ। गलत आंसर। श्रीरंगम सही आंसर। लो जी, श्रीरंगम, हरि बोल। ये किधर चला गया? गलत दिशा में लग गया। श्रीरंगम। दूसरा स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान कौन सा है? कांचीपुरम। रिबोल, क्या नहीं कर पा रहे कोई? तीसरा स्थान कौन सा है? अभी माताओं को, अभी माताओं को रामेश्वरम, एकदम गलत आंसर। रिबोल। तीसरा स्थान कौन सा है? तिरुपति बालाजी, सही आंसर। रिबोल। चौथा स्थान कौन सा? नहीं 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 नहीं, तीसरा स्थान नहीं नहीं, तो चौथा स्थान। 3 तो हो गए, चौथा स्थान नहीं, गलत गलत, और बोलिए। हैं? नहीं नहीं, और बोलिए। वहाँ यात्रा नहीं जा रही है, यात्रा नहीं जा रही है। उस स्थान का नाम है मेलेकोटा। क्या है? मेलेकोटा। ये बैंगलोर में पड़ता है, मेलेकोटा है। ये तो मैं रख लेता हूँ, मैंने दिया। चलिए, अब इन 4 स्थानों की महिमा में सोनी, जैसे वृंदावन की महिमा है रज में लोटपोट होना, जगन्नाथपुरी की महिमा है प्रसाद खाना, और मायापुर की महिमा है। इसी प्रकार इन 4 स्थानों की महिमा भी है। इन चारों में श्रेष्ठ कौन है? इन 4 स्थानों में श्रेष्ठ स्थान कौन है? श्री संप्रदाय के जो 4 स्थान मैंने बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? तिरुपति बालाजी। हाँ बोलो। नहीं नहीं, हाँ, श्रीरंगम सही आंसर। हरि बोल। श्रीरंगम। तो श्रीरंगम में महिमा है, श्रीरंगम को बोला गया है योग पीठ। क्या बोला गया है? वहां पर साधना का केंद्र है, योग पीठ कहा गया। कांचीपुरम को कौन सा पीठ कहा गया है? मुक्ति पीठ। और उसके बाद आता है आपका तिरुपति, इसको बोला गया पुष्प पीठ। और मेलेकोटा को बोला गया है विद्यापीठ। तो हर स्थान की अलग अलग महिमा है। तो हम आज महिमा करेंगे तिरुपति बालाजी की, क्योंकि वहां पर क्या? पुष्प पीठ। तो तिरुपति भगवान को सबसे प्रिय क्या है? पुष्प। वो कैसे मालूम चला? एक बार रामानुचार्य श्रीरंगम में हजारों सन्यासियों के बीच में कथा कर रहे थे। तो कथा कर रहे थे जब वो सन्यासियों के बीच में, तो अरे उसको छोड़ो, तुम्हें दे दो। हरि बोल, शांति रखो यार इसमें। तो क्या हुआ कि वो लाखों हजारों सन्यासियों में कथा कर रहे थे। तो वो पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते क्या है कि तिरुपति भगवान को सबसे प्रिय क्या है? पुष्प सबसे प्रिय है।
तो ये बात सुनकर उनके अंदर जो है एकदम भाव जागृत हो गया रामानुजाचार्य जी के अंदर, और उनके अंदर एक भावना जागी कि मैं भी जो है तिरुपति बालाजी की पुष्प के रूप में सेवा करना चाहता हूँ। उन दिनों में तिरुपति बालाजी जो है घना जंगल हुआ करता था और कोई डर के मारे वहां जाता भी नहीं था, क्योंकि जो वहां जाने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देने वाली, क्योंकि इतने जंगली जानवर होते थे। 27 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे है, चारों तरफ घने जंगल होते थे, जंगली जानवरों का बड़ा उसमें बहुत ज्यादा जानवर थे जंगली। तो रामानुजाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, उन्होंने बोला कि कौन जो है तिरुपति बाला में जाकर जो है पुष्प की सेवा करेगा। तो कोई भी, इतने सारे शिष्य, तो किसी ने अपना सिर आगे हाथ ऊपर नहीं किया। तो लास्ट में गृहस्थ सन्यासी थे, एक गृहस्थ एक भक्त थे उनके, उनका नाम था अनंत अलवर, अनंत अलवर। तो अनंत अलवर जो है उन्होंने हाथ खड़ा किया कि गुरुदेव मैं जाऊंगा वहां पर, क्योंकि वहां जाना इतना आसान नहीं था। तो तब उन्होंने बोला कि वहां जाकर क्या करना चाहिए, हमें पुष्प की खेती करनी चाहिए, ताकि रोज के रोज तिरुपति बालाजी के लिए हम पुष्प निकाल कर उनको रोज अर्पण कर सके। नीचे से रोज ऊपर पुष्प लेके जाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा भी बताया जाता है कि रामानुजाचार्य जो है, ये जो पर्वत है ये क्या है, शेषशाही पर्वत भी कहते हैं, यानी कि अनंत शेष जी का प्रतीक है। तो रामानुजाचार्य इसके ऊपर गए थे अपने कोहनियों के बल पे, पैर नहीं रखे थे इसके ऊपर, कोहनियों के बल में गए थे। तो वो रास्ता आज भी है, लोग उसमें पैदल जाते हैं। हम तो 27 किलोमीटर बस में जाएंगे, वो रास्ते से कुछ लोग आज भी पैदल यात्रा करते हैं ऊपर की, जबकि वो रामानुजाचार्य इस रास्ते से गए थे। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उस पर जाएंगे, लेकिन हम तो बस में जाएंगे ऊपर, फिर हमें लगे तो इसलिए वो रास्ते से रामानुजाचार्य ऊपर गए थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, अनंत अलवर को, कि कृपया आप जाइए और वहां पर ये कार्य कीजिए। अपने गुरु की आज्ञा पाकर अपनी पत्नी के साथ वहां चले गए, उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो दोनों पति पत्नी बड़े गुरु की आज्ञा को पाकर वो उस पहाड़ी के ऊपर चले गए, और उस मंदिर से थोड़ा दूर जाकर वो क्या करने लग पड़े, पुष्प की खेती करने लग पड़े, क्योंकि पुष्प निकलेंगे तो तिरुपति बालाजी की रोज हम सेवा कर पाएंगे वहां जाकर। इतना आसान नहीं था। रात्रि के समय जब वो सोते थे तो चारों तरफ आग लगाकर बीच में सोते थे, कहीं जंगली जानवर को आ ना जाए, बहुत टफ था। इसलिए कोई भी व्यक्ति ने वहां जाने, सबने मना कर दिया था। तो रामानुजाचार्य ने, अब जैसे कहते अनंत अलवर, अलवर शब्द संबोधित करता है, जैसे हम अपने आचार्य कहते हैं ना गोस्वामी, तो श्री संप्रदाय में गोस्वामी वो अपने आचार्य को अलवर कहते हैं। अलवर में आचार्य शब्द को बोला गया। तो अनंत अलवर जो है वहां पर गए, तो उन्होंने प्रयास किया इस प्रकार करने के लिए। रोज पति पत्नी सेवा करते, पुष्प की खेती करते। तो क्या हुआ, एक दिन भगवान वहां पर बाल रूप लेके आ गए, और बाल रूप लेकर भगवान स्वयं आकर बोला कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोले कि नहीं, हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। उनके मन में यह था कि अगर ये बालक हमारी मदद करेगा तो गुरुजी ने जो मुझे सेवा का कृपा दिया है, तो सेवा मेरे हाथ से निकल जाएगी, और मैं अपनी सेवा थोड़ी सी भी कम नहीं करना चाहता हूँ। अगले दिन फिर से वो भगवान बालक रूप में आए और आगे प्रार्थना की कि मुझे थोड़ा सेवा करने का मौका दीजिए। बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें सेवा का मौका नहीं दूंगा, ये सेवा मुझे मिली है और ये सेवा मैं ही करूंगा। अगले दिन फिर भगवान आए, लेकिन तीनों दिन अलवर ने बोला कि अगर देखो तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं डंडा मार के भगाऊंगा, भाग जाओ यहाँ से। भगवान को बोला तुम्हें सेवा नहीं दूंगा, मैं सेवा मैं खुद करूंगा। तो फिर भगवान वहां से भाग गए। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो भगवान ने बालक के रूप में जाकर उसकी, जब उनकी और खेती कर रहे थे तो टोकरी में मिट्टी भर भर के दूध फेंकने जाना पड़ता था। उनकी पत्नी टोकरी में मिट्टी भर भर के दूध फेंकने जा रही थी। तो रास्ते में भगवान बाल रूप लेके आ गए अपने झाड़ियों में से निकल के, और